सो हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे हम सब लोग, आई होप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ ही होंगे। बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। व्लॉग में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट प्रॉब्लम स्पेस की थी और फैमिली प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पास पूरा व्लॉग एडिट करके पड़ा हुआ था। जो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर में से बाहर ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मैंने सोचा कि एडिट तो हो चुका है, तो फिर मैं सब क्लिप डिलीट कर दी थी। और फिर मैंने, क्योंकि रेंडर नहीं हो रहा था वीडियो रेंडर नहीं हो रहा, तो मैं पब्लिश कैसे करूँ। तो मैंने वो सोचा कि एडिट तो हो गया है, तो फिर क्यों ना डिलीट किया जाए ये सब क्लिप। फिर इससे रेंडर करने गया, तो पूरी क्लिप मेरी गलती से सब एडिट की क्लिप चली गई थी, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था। मोबाइल में से सब क्लिप डिलीट कर दी थी, क्योंकि भाई स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने डिलीट की थी। और इसीलिए फिर मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और पूरा ब्लॉग एडिट करके रखने वाला था, वो भी मेरा 18 मिनट का 2 ब्लॉग रेडी थे ऐसे। और मेरा ऐसा हो गया यार, मेरे को पूरी मेहनत तो ठीक है, और आप लोगों के पास मैंने 2 ब्लॉग रेडी करके रख दिए थे, और फिर ऐसा हुआ कि सब क्लिप डिलीट हो गई। और क्लिप डिलीट तो हो गई, वीडियो भी एडिट हो गया, रेंडर करके बाहर भी आ गया तो सब। और जो भी रेंडर करके मेरे पास आया, वीडियो भी बाहर आ चुका था। जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया देखने के लिए कि कैसा एडिट हुआ है, कुछ गलती वलती है कि नहीं, वो मैंने देखने के लिए वीडियो चालू किया, तो वीडियो में जो मैंने एनिमेशन देखे थे वो सब थे, क्लिप ही नहीं थी, सब क्लिप डिलीट कर दी थी। इसलिए फिर ब्लॉग भी ऐसा ही हुआ। दोनों ब्लॉग, एक ब्लॉग स्पेस की वजह से चला गया और दूसरा ब्लॉग इस वजह से चला गया। इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो मेरी टूर्नामेंट क्रिकेट की थी वो लाइव भी दिखा रहे थे तो यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो ब्लॉग है वो मैं डाल दूँ, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा फाइनल मैच कौन जीता कौन हारा। वो तो आपको देखना है तो इधर मेरी DPL2 करके एक इंस्टाग्राम की आईडी, उधर जगह जाके फॉलो कर दीजिए। और इधर मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की आईडी, उधर जाकर भी फॉलो कर दीजिए। और देखिए ये वाला ब्लॉग, और मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी वो भी पूरी क्वालिटी लो है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बंदा था कौन बैटिंग कर रहा है, सब कुछ चला गया यार। और अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने की है, तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी अच्छी क्लियरिटी नहीं है, तो क्या करूँ, डालूँ या नहीं डालूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं डाल ही देता हूँ। और आपको ऐसा आगे शायद ना हो, बट हो तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे को पता चला कि ऑडियंस को क्या देखना है। प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला चले मेरे ऑडियंस को, तो मेरे को पता चले, ठीक है। तो इसीलिए मैंने न्यू ईयर का सब लोग व्लॉग कुछ नहीं किया, क्योंकि भाई पूरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका था मेरा कि क्या करूँ। सोच मैंने बहुत जगह तपस करवाई, बस कुछ मेरा आया नहीं है। अभी देखते हैं कि आगे ऐसा ना हो, ठीक है। मेरे को बैकअप में अभी एक फ़ोन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, इसीलिए सब। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और ये देखिए ये क्लिप, ठीक है। तो मिलते हैं हमने अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग कौन सा होगा तो मेरे को भी नहीं पता है। जो भी है ब्लॉग आएगा, आते रहेंगे। इस साल ज़्यादा ब्लॉग डालने की मैं ट्राई करूँगा, बट ठीक है, क्योंकि अगला ब्लॉग तो आया ही नहीं है। अगले साल तो मैंने कुछ डाला ही नहीं, ऐसा बोले तो चले। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इस साल तो बहुत सारे ब्लॉग बनाने हैं। इस मौजूद है प्रिंसिपल सर यज्ञेश पटेल भाई को अनुरोध है कि कृपया आप यहाँ पर आने का अनुरोध है आपको। प्रेक्षकों की मांग है, कृपया आप यहाँ पर साझेदारी करें। और कमेंट्री का ये आपका हुनर जो है देवाशीष में, वैसे आप बहुत हुनरबाज है, सबको पता है।
यज्ञेश पटेल जो कि बहुत ही अपने जमाने के जाने माने बुकी भी रहे हैं। मैच पहले से शुरू होता हुआ मित्रों, अपने पूरे रवान पर नए बॉलर है। स्कोर है 5 ओवर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मुरलीधर योद्धा ने यहां पर 7 रन अभी तक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। नपी टुली बॉलिंग है, देखते हैं यहां पर छठी ओवर की शुरुआत हितांशु के द्वारा। सामना करेंगे कैप्टन चेतन पटेल। यहां पर अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा करते हुए हितांशु को सोची समझी बॉलिंग करनी पड़ेगी। वो इस मोड़ पे है मैच के कि जहां पर मैच कहीं पे भी रुख बदल सकता है। लगातार 2 वाइड बॉल डालते हुए हितांशु शायद कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं कप्तान को अपने सामने देखकर। और ये क्या देख रहे हैं, हितांशु ने कप्तान की गिल्ली गोल कर दी और चेतन पटेल क्लीन बॉल होते हुए अपना आसान विकेट दे बैठे हितांशु को। और चक्रधर चार्जर्स को यहां पर एक और झटका। 26 रन पर चौथा नुकसान। और यहां पर नए बैट्समैन के तौर पर दी कृष्णा वॉरियर्स को विनिंग 6 मार के हराने वाले विमल भाई। और वो 6 जो था एक बहुत ही शानदार और जानदार कमेंटेटर को ही पड़ा था। बहुत ही अच्छी सी बॉलिंग यहां पर। बहुत ही अच्छी से गली निकालकर जंगल में बॉल डालते हुए विमल भाई ने। अभी भी बॉल ढूंढ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से दूसरा रन आ जाएगा पर नहीं आया। और जयेश पटेल सामना करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से घुमा दिया है। बॉल लसरता लसरता सीधा हेड पटेल के हाथ में। और हेड जो कभी भी बॉल छोड़ता नहीं है। और ये एक ने क्या देख रहे हैं कि पूरी बॉल लाइन और लाइन बिगाड़ते हुए हितांशु। वाइड का इशारा अंपायर के हाथों। यहां पर विमल भाई बहुत ही अच्छे तरीके से उठा के मारने का प्रयत्न और सीधा हर्ष के हाथ में जो कभी झुकेगा नहीं। और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन। जयेश पटेल ने बैटों से न मारते हुए पैरों से मार दिया है यहां पर बॉल। और फिर से एक रन लेते हुए लेग बाई का एक रन। बहुत ही सुलझे हुए बैट्समैन है, बैट से नहीं लगा तो पैर से मार लिया। बॉल खाली नहीं जाने देते यहां पर विमल भाई सामना करते हुए। और वाइड बॉल का इशारा अंपायर के हाथों। यहां पर हितांशु अपना लाइन बिगाड़ते हुए वाइड पे वाइड डाले जा रहे हैं। और इसी ओवर में 5 वाइड बॉल डालते हुए हितांशु विमल भाई सामना करते हुए उठा के मारने का प्रयत्न, पीछे की ओर जाएगा बॉल। अब सीधा बॉलर के हाथों में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर जय के द्वारा। और 6 ओवर की समाप्ति पे 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जो एक्स्ट्रा अभी तक 7 थे हो गए हैं 13। मुरलीधर योद्धास और चक्रधर चार्जर्स बैटिंग ऑर्डर में। चक्रधर चार्जर्स और मुरलीधर योद्धा बॉलिंग एवं फील्डिंग में फिर बदल करते हुए। अगले बॉलर हैं मीत पटेल, हेड पटेल, जो कि बहुत महंगे हैं। और पहली ही गेंद वाइड डालते हुए हेड पटेल लाइन और लेंथ बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने है विमल पटेल। उठा के मारने का प्रयत्न, सीधा धर्मेश के हाथों से मैच कैच छूटा हुआ आगे जा रहा है। और जेनिस पटेल के द्वारा फील्डिंग।
बहुत ही अच्छा चांस यहाँ पर विमल पटेल को। जयेश पटेल सामना करेंगे, आगे बढ़ते हुए 2 स्टेप आगे आते हुए और सीधा चेतन पटेल ने कीपिंग लपक ली और स्टंप आउट होते हुए चिराग पटेल के हाथों। बहुत ही बढ़िया कीपिंग का प्रदर्शन और हेड पटेल को एक और विकेट मिलती हुई, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट आईपीएल डीपीएल सीजन 3। मुरलीधर योद्धा को एक और सफलता मिलती हुई, 36 रन पर 5 विकेट का नुकसान। जयेश पटेल को गर्मजोशी से कप्तान के द्वारा वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करके वे वापस आए हैं। नए बैट्समैन के तौर पर गए हैं मिस्टर राजन, जो कि भमाने में बहुत ही माहिर है। घुमाते हैं और सीधा जाते हैं अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार की ओर। हेड पटेल बॉल को घुमाते हुए, क्या बात है, हेड पटेल ने क्लीन बॉल करते हुए राजन को फिर से पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। यहाँ पर चक्रधर चार्जर्स के खेमे में क्या बात है, मुरलीधर योद्धा अपनी स्ट्रेटेजी में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैट्रिक चांस है हेड पटेल के हाथों में। 36 रन पे 6 विकेट का नुकसान। अभी तक 3 बॉल हुई है और 3 बॉल बाकी है मेरे दोस्त। नए बैट्समैन के तौर पर पहुंच चुके हैं हमारे एक हॉट चॉकलेट के स्पॉन्सर पीयूष पटेल। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट कर दिया है पीयूष पटेल और हैट्रिक के चांस पर पानी फिरते हुए और हॉट चॉकलेट फिरते हुए पीयूष पटेल ने बहुत ही सोची समझी बैटिंग की। हेड पटेल की और बैटिंग घुमा के मारने का प्रयत्न पर बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के द्वारा और तीसरा भी रन लेने की शायद मौका है, मेरे ख्याल से ले लेंगे पर नहीं ले पा रहे हैं। बॉलिंग का प्रदर्शन हेड पटेल के द्वारा विमल भाई को क्लीन बॉल करते हुए चक्रधर चार्जर्स की बैट में डिस्चार्ज होते हुए यहाँ पर और मुरलीधर योद्धा अपना युद्ध कौशल दिखाते हुए बहुत ही अच्छी पकड़ बनाए रखे हैं। यहाँ पर मैच में दर्शकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 7 विकेट के नुकसान पर और बहुत ही नपीटुली और बहुत ही अच्छी सी बैट बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर मुरलीधर योद्धा के द्वारा। बहुत ही अच्छी सोची समझी रणनीति। यहाँ पर 2 ऐसे बैट्समैन हम क्रीज पर देख रहे हैं। लास्ट ओवर है और बॉलर है IITN धर्मेश पटेल। बॉलिंग का सामना करेंगे पीयूष पटेल, उठा के मारने का प्रयत्न, पीछे की ओर गए हैं, 2 रन दौड़ लेंगे मेरे ख्याल से। अभी एक दौड़ लिया है, दूसरा तेजी से दौड़ते हुए पीयूष पटेल, शायद तीसरा भी दौड़ लेंगे पीयूष पटेल, नहीं दौड़ पाएंगे। शॉर्ट रन का इशारा अंपायर के हाथों। बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्राइक रोटेट करते हुए पीयूष पटेल जैसे अपनी पूरी मैच का जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठाते हुए। एक और इशारा अंपायर के हाथों वाइड बॉल का। धर्मेश पटेल लाइन बिगाड़ उठा के मारने का प्रयत्न किया है और सीधा अंबुजा सीमेंट की दीवार के पास। बैट्समैन के हाथ में अभी तक बॉल नहीं है, 2 रन दौड़ के ले लेंगे और हो जाएगा पर नहीं दौड़ पाएंगे। यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि हमारे जाने माने इन्वेस्टर्स मिस्टर तुषार पटेल भी बहुत अच्छे तरीके से रन बिटवीन द विकेट्स दौड़ रहे हैं। पीयूष पटेल ने बॉल सिग्नल में डाल दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से जेनिस के हाथों फील्डिंग। तुषार जो कि बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जो भी बहुत ही अच्छी तरीके से खेलने का प्रयत्न, उठा के मारने का प्रयत्न किया है। पीयूष पटेल हाफ क्रीज पर और फिर भी क्रीज के अंदर दौड़ आए हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग।
मारने का प्रयत्न पर फिर भी लगातार बीट होते हुए तुषार पटेल हेड धर्मेंद्र पटेल की बहुत अच्छी फील्डिंग बॉलिंग वाइड बॉलिंग का इशारा अंपायर के हाथों दो स्टेप आगे आके मारने का इशारा पर तुषार पटेल बॉल में बीट होते हुए यहाँ पर पारी समाप्त होती है चक्रधर चार्जर्स की 37 runs or 43 runs sorry by mistake 43 runs 44 रन का टारगेट देते हुए मिस्टर अखिल पटेल प्लीज आप यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। दोनों ही टीम अपना अपना रणनीति बनाते हुए अब दूसरी पारी खेलने के लिए आएंगे मुरलीधर योद्धा जो कि बहुत ही आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं मुरलीधर योद्धा चक्रधर चार्जर्स को अभी अपनी रणनीति में बहुत ही चुस्त फील्डिंग लगानी पड़ेगी बॉलिंग लाइन बहुत ही बेहतर करना पड़ेगा और एक दुक्के रन को हो सके तो पड़ेगा हमारे इस फाइनल के अंपायर्स हैं हर्ष नाइक और धवल पटेल और थर्ड अंपायर के तौर पर हमें नियुक्त किया गया है जैनिश पटेल को जो कि बाउंड्री के जाने माने अंपायर हैं किसी की से शर्म नहीं रखते हैं जो भी होता है मुंह पर कह देते हैं यहाँ पर चिराग पटेल अगले साल की रणनीति बनाते हुए चिराग पटेल जो कि अपने मेंटर योगेश पटेल के साथ अगले साल की कुछ स्पेशल रणनीति बना रहे हैं शायद यहाँ पर वो मन ही मन नक्की कर रहे हैं कि अगले साल कौशिक पटेल को तो नहीं ही लेंगे हम मार एक तो सिक्स मार ऊपर दिया हो जाइए अरे बताओ
दूसरी इनिंग की शुरुआत वही गर्मजोशी से। पहले बॉलर है तुषार पटेल, सामना करेंगे हेड पटेल। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर कीपर के द्वारा, बहुत ही बढ़िया अपील। अंपायर कहीं सदे में ना चले जाए। बहुत ही बढ़िया सिक्स यहाँ पर हेड पटेल के द्वारा, और अपने नाम 100 रुपए करते हुए हेड पटेल तुषार पटेल की दूसरी गेंद पर। तुषार पटेल की अगली गेंद, सामना करेंगे हेड पटेल, सम्मान देते हुए तुषार पटेल की गेंद को। सीधा निर्मल पटेल के हाथों लपक लिए गए हैं हेड पटेल। बहुत ही लंबा विकेट से भी जाता है यहाँ पर। चक्रवर्ती 34 के खेल में चौथी हो रही है। यहाँ पर हेड पटेल का मोह होते हुए चक्रधर चार्जर्स के तुषार पटेल की गुगली में वह वैसे लपक गए जैसे झाड़ियों में पतंग लपक जाता है। निर्मल पटेल के हाथों बहुत ही आसान सा कैच। एक और हॉट चॉकलेट निर्मल पटेल ने अपने नाम लिख लिया है। यहाँ गहमा गहमी ही कुछ इस प्रकार से है कि बहुत ही बढ़िया वाली विकेट यहाँ पर हेड पटेल के रूप में। मुरलीधर योद्धा को पहला नुकसान पहली ही ओवर में। तुषार पटेल की ये लास्ट गेंद, और हर्ष पटेल जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ऑन स्ट्राइक अपनी आखिरी गेंद पर। तुषार पटेल, क्या बात है, बहुत ही सोची समझी लपीटुली बॉलिंग करते हुए यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति पर 6 रन देकर एक विकेट लपका लिया है तुषार पटेल ने। बहुत ही बढ़िया है, नहीं कोई एक्स्ट्रा रन लिया है, अभी तक 0 एक्स्ट्रा रन देते हुए पहली ओवर में अपनी बहुत ही महंगी सी विकेट अपने नाम करते हुए तुषार पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया है यहाँ पर। अगले बॉलर है यहाँ पर अक्षय पटेल, जो कि अपनी विशिष्ट बॉलिंग स्टाइल के लिए जाने माने जाते हैं, अपने हाथों में गेंद को खिलाते हुए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन अक्षय पटेल के द्वारा, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। आसान सा कैच हो सकता था यहाँ पर अगर सोहन पटेल ने स्फूर्ति दिखाई होती। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन विमल पटेल के द्वारा। हर्ष पटेल सामना करेंगे अक्षय पटेल का। चक्रधर चार्जर्स के खेल बहुत ही शानदार गैगिंग के साथ यहाँ पर A.Y. पटेल के इवेंट्स के हर्ष पटेल जो कि कहते थे कि झुकेगा नहीं साला, पर अक्षय पटेल की गेंद पर उन्होंने झुका दिया उनको। बहुत ही शानदार।
यहाँ पर 7 रन 2 विकेट का नुकसान और 1.5 ओवर। नए बैट्समैन के तौर पर साक्षात कप्तान देव पटेल का आगमन। सामना करेंगे अक्षय पटेल की बॉलिंग का। अक्षय पटेल की बॉलिंग हो रही है, वो शायद कुछ जानते भी लग रहे हैं, कुछ करके आए हैं मेरे ख्याल से। बैट्समैन को जैसे बांध कर रखा है, क्या बात है। राजन पटेल की बहुत बढ़िया फील्डिंग और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन अक्षय पटेल के द्वारा। अक्षय पटेल चैंपियन की भांति बॉलिंग करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुरलीधर योगदास। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन। चक्रधर चार्जर्स का खेमा पूरी तरह से चार्ज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मुरलीधर योगदास के योद्धा कुछ कंफ्यूजन का सामना करते हुए तीसरी ओवर की शुरुआत। निमल ने इस बार लो बॉल छोड़ दिया है, ड्रॉप किया कैच। निमल पटेल ने बहुत ही आसान सा कैच छोड़ दिया है वहां पर और एक और जीवनदान मिलता हुआ मुरलीधर योगदास को। अंपायर के हाथ में व्हाइट बॉल का इशारा। एक और एक्स्ट्रा रन मुरलीधर योगदास के खेमे में जाता हुआ। देव पटेल ने बहुत ही अच्छे तरीके से और ड्राइव करते हुए मार दिया है और सीधा फील्डर के हाथ में बॉल। विमल भाई ने बॉल अच्छी तरीके से पकड़ते कीपर को दे दिया। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के हाथों। राजा जो है बॉलिंग में कुछ खाजा उठा के मारने का प्रयत्न पर सीधा बॉलर के द्वारा बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। कप्तान के द्वारा बॉलर्स को हिदायत देते हुए उठा के मार दिया है सीधा मुदा सीमेंट की ओर और यहाँ पर 2 रन हो सकते हैं शायद अगर विकेट अच्छा रखे। पर देव पटेल जो है वो सोच समझकर खेलने वाले प्लेयर में से है। ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, शांति से खेलने का अपना स्वभाव बनाए रखते हैं। राजन पटेल का सामना करेंगे। उठा के मारने का प्रयत्न है सीधा लॉन्ग ऑन की ओर पर सीधा सोहम पटेल के हाथों में बॉल थोड़ा जोर से मारने का प्रयत्न करते हैं। बड़े अच्छे डील बॉल से खेलते हैं सोहम पटेल। सीधा बॉल पर लपक कर आते हैं। बहुत ही बढ़िया चेतन पटेल ने फील्डिंग का प्रदर्शन। 3 ओवर की समाप्ति पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुरलीधर योगदास और बहुत ही बढ़िया सूझबूझ की बॉलिंग। अभी तक 2 रन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं चक्रधर चार्जर्स के खेमे में से। रन है यहाँ पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुरलीधर योगदास। सोची समझी बैटिंग का प्रदर्शन करना पड़ेगा। बैट्समैन हितांशु मैसूरिया और देव पटेल कुछ रणनीति बनाते हुए और उसी तरह से यहाँ पर मुठिया मुरलीधरन के तौर पर बॉलिंग डालने के लिए आ रहे हैं भावेश पटेल, जो कि अपनी विशिष्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और पता भी नहीं चलता और उस प्रकार से विकेट लपका लेने में माहिर है। हितांशु मैसूरिया सामना करते हुए भावेश पटेल का सीधा अंबुजा सीमेंट की दीवार में बॉल लपकते हुए। अभी भी बॉलर के हाथ में, फील्डर के हाथ में बॉल नहीं है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। भावेश पटेल की बॉलिंग का सामना करते हुए देव पटेल
उठा के मारा पर सीधा बॉल असर हुआ और भावेश पटेल क्या गर्मजोशी से फील्डिंग कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन विमल भाई और भावेश भाई के द्वारा। भाई जो है किसी का भी भय नहीं रखते हैं, बिना भय के पर छक्का बहुत बढ़िया मारते हैं, वो भी आखिरी ओवर में, वो भी निर्दोष बॉलर को बहुत ही अच्छे तरीके से जंगल में बॉल मार दिया है। देव पटेल ने 2 रन मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया तरीके से फटी है और यहाँ पर 2 रन आसानी से लेते हुए विमल भाई जो कि झाड़ी झाकरों में से भी बॉल ढूंढ के निकाल लाते हैं। देव पटेल सामना करते हुए भावेश पटेल का उठा के मारने का प्रयत्न, एक स्टेप आगे आए थे पर सीधा बॉल लसरते हुए जयेश पटेल के हाथों में आसानी से वह रन को बचा लेंगे। यहाँ पर हितांशु मैसूरिया जो कि समझ रहे हैं, अपने कप्तान को साथ दे रहे हैं, अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग को समझकर मारने का प्रयत्न करते हैं। राइट बॉल का इशारा अंपायर के हाथों, एक एक्स्ट्रा रन भावेश पटेल ने दिया है। बहुत ही अच्छा चेयरअप करते हुए सभी खिलाड़ी फुल टॉस डालने का प्रयत्न पर सीधा हर्ष पटेल का दो। यहाँ पर अंपायर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा। लगातार भावेश पटेल जो है वो प्रेशर महसूस करते हुए यहाँ पर फाइनल का 26 गेंद में 26 रन की आवश्यकता है। यहाँ पर फिर से एक बार डेड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, जो कि यह बॉल नहीं गिनी जाएगी। हितांशु मैसूरिया के द्वारा भावेश पटेल पर प्रेशर बनाते हुए विमल पटेल ने बहुत ही अच्छा सा कैच लपक लिया हितांशु मैसूरिया को और मुरलीधर योद्धा को यहाँ पर तीसरी विकेट का नुकसान सहन करते हुए और विमल भाई को एक हॉट चॉकलेट यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 18 रन। 3.5 ओवर हो चुके हैं यहाँ पर। चौथी ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। वहां पर पीयूष पटेल देख रहे हैं कि मेरे खाते में 4 हॉट चॉकलेट हो चुके हैं और स्कोर है 18 रन। 3 विकेट के नुकसान पर यह ओवर की आखिरी गेंद होगी भावेश पटेल के द्वारा। नए बैट्समैन के तौर पर है चिराग पटेल जो कि बड़े लंबे शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं। उठा के मारने का प्रयत्न किया था पर फुल टॉस बॉल का अच्छे से सामना करते हुए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन और ये अंपायर के हाथों 9 बॉल करार दिया गया है। तो बिना दौड़े ही 1 रन मुरलीधर योद्धास के खाते में। कमेंट्री बॉक्स में पीछे से हॉट चॉकलेट की बहुत बढ़िया स्मेल आते हुए सीधा फील्डर के हाथ में बॉल नहीं पहुंची। यहाँ पर सोहम पटेल के द्वारा मिस फील्ड होते हुए 4 रन। यहाँ पर चिराग पटेल जैसे कि मैंने कहा बहुत ही लंबे शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुरलीधर योद्धास अभी भी गेम में बने हुए हैं। 24 बॉल में 21 रन की आवश्यकता रहेगी मुरलीधर योद्धास को। अभी भी दिल्ली बहुत दूर नहीं है मेरे ख्याल से। सोची समझी पारी खेलने पर
वह अगली मैच फाइनल में इसी प्रकार से खेलने पर आए थे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, कप्तान चेतन पटेल के द्वारा देव पटेल को बीट करते हुए दोनों कप्तान आमने सामने। राजा पटेल ने देव पटेल का कैच बहुत ही आसानी से लपक लिया है। देव पटेल जो कि इस प्रकार से बैटिंग नहीं करते हैं, पर इसी को प्रेशर कहते हैं मेरे ख्याल से। बहुत ही अच्छी विकेट। मुरलीधर योद्धा को एक और नुकसान। चक्रधर चार्जर्स जो कि चार्ज होते हुए यहाँ पर दूसरी ही गेंद पर, चेतन पटेल की दूसरी ही गेंद पर सफलता मिलती हुई उनको। राजन पटेल को भी एक हॉट चॉकलेट मिलेगी। अगले बल्लेबाज है IITM धर्मेश पटेल उर्फ धुनो। चेतन पटेल का सामना करते हुए और बहुत ही सोचे समझे तरीके से उन्होंने इस बॉल को नहीं छेड़ा और अंपायर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा किया गया है। पीछे की ओर घुमा के डाल दिया है। 2 रन लेने की आवश्यकता मेरे ख्याल से वो सोच रहे हैं, पर अंपायर फील्डर के हाथों में सीधा बॉल। चेतन पटेल के द्वारा बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन। चिराग पटेल जो कि ऑन स्ट्राइक, बहुत ही अच्छे तरीके से घुमा दिया है पीछे की ओर और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन राजन पटेल के द्वारा यहाँ पर ओवरथ्रो रन लेने के लिए सफल रहे। चेतन पटेल की बॉल का सामना करेंगे धर्मेश पटेल। क्या बात है, किस तरह से बॉल किस दिशा में घुमा दिया और जंगल की झाड़ी में डालते हुए, पर विमल भाई ने बहुत अच्छी तरीके से झाड़ी झकड़े में से भी बॉल सोच लिया। पीछे से घुमाने का और भी अच्छे तरीके से घुमा दिया, पर सीधा फील्डर के हाथों में बॉल और डायरेक्ट थ्रो किया गया है। देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या होता है। ओवर 5 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब है 18 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। मुरलीधर योद्धा को 18 गेंद में 16 रन की आवश्यकता है। वाइस कैप्टन हेड पटेल अपने बैट्समैन को कुछ सुझाव देते हुए। ऑन स्ट्राइक है चिराग पटेल और धर्मेश पटेल। चक्रधर चार्जर्स के खेमे में थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होते हुए, जिस प्रकार से गैस रिलीज नहीं होती है उसी प्रकार से उनका भी प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, जो कि तुषार पटेल अपना सोचा समझा गेम प्लान लेते हुए, पर क्या देख रहे हैं, उनके आते ही सब बिखर गए। अगले बॉलर है विमल पटेल, सामना करेंगे चिराग पटेल। चिराग पटेल बॉल थोपते हुए मारने का प्रयत्न किया, पर विमल भाई जो है बहुत ही लालचू सी बॉलिंग करते हैं। उनका बॉलिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, सामने वाले बैट्समैन को खेलने पर मजबूर करते हैं और अपना आसान सा कैच करवा देते हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग विमल पटेल के हाथों। चिराग पटेल को लगातार बीट कर रहे हैं। चिराग पटेल ने उठाने का मारने का प्रयत्न, पर सीधा थर्ड मैन की ओर बॉल जाते हुए 2 प्लेयर उसके ऊपर। बॉल को लपक लिया गया है, सीधा बॉलर के हाथों थ्रो।
ऑन स्ट्राइक रहेंगे धर्मेश पटेल, सामना करेंगे पीयूष विमल पटेल की बॉल का। सीधा फुल टॉस उठा दिया है लॉन्ग ऑन की ओर, सीधा निर्मल पटेल के हाथों में बॉल और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मुरलीधर योगदास को। बहुत अच्छी सी ओवर जा रही है, अभी तक 2 ही रन दिए हैं। चौदह बॉल में 14 रन की आवश्यकता है। मारा है सीधा लॉन्ग ऑन की ओर और सीधा फील्डर मिस फील्ड करते हुए जयेश पटेल और 4 रन। यहाँ पर भाई और बहनों कुछ मीम्स चलाया जाए। क्या जयेश पटेल जो कि आमतौर पर बहुत अच्छे फील्डर है, पर इस बार वो भी प्रेशर रन उभर कर रहे हैं मेरे ख्याल से, सीधा 4 दे बैठे। विमल पटेल अच्छे से बॉलिंग कर रहे हैं। बॉल का इशारा अंपायर के हाथों। ओवर समाप्ति की घोषणा। 6 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी 12 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता है। अभी भी तो दिल्ली बहुत दूर नहीं है मेरे दोस्त। चक्रधर चार्जर्स और मुरलीधर योगदास के बीच में गहमा गहमी भरा हुआ ये मैच। प्रेक्षकों में भी काफी उत्साह। स्ट्रेटेजिस्ट अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए खुद कप्तान बॉलिंग पर। खेल लिया है और सीधा फील्डर के हाथों में बॉल और 1 रन का फायदा करते हुए मुरलीधर योगदास उठा के मारने का प्रयत्न था, पर बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन वहां पर सोहम पटेल के हाथों। कप्तान चेतन पटेल ने बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। चिराग पटेल बैट ठोकते हुए उठा के मारने का प्रयत्न पर गुगली बॉल में उलझ गए। मार दिया है सीधा राजन पटेल के हाथों में बॉल। 1 रन बिटवीन द विकेट। आठ गेंद में 8 बॉल की आवश्यकता मुरलीधर योगदास को। प्रयत्न पर स्टंपिंग मिस कर बैठे हर्ष पटेल। कुछ तो रिजल्ट हो सकता था इस गेंद पर। सोहम पटेल की बॉलिंग, सामना करेंगे धर्मेश पटेल। 2 स्टेप आगे आए हैं, घुमा के मार दिया है सीधा मुया सीमेंट की बिल्डिंग और भी बॉलर के हाथ। बैट्समैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर की समाप्ति पर 37 रन, 7 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 ओवर में 7 रन की आवश्यकता है। 6 बॉल में 7 रन की आवश्यकता है। बहुत सारे से भरा हुआ ये मैच, जहां पर कमेंटेटर भी भान बोल रहे हैं और मुरलीधर योगदास और चक्रधर चार्जर्स के बीच में यह अंगारे बरसाता हुआ मैच। प्रेक्षकों में भी काफी उत्साह है। उठा के मार दिया है सीधा फील्डर के हाथ में बॉल और विमल पटेल ने लपक लिया है कैच। धर्मेश पटेल के तौर पे विकेट गिरता हुआ
नए बैट्समैन के तौर पर जनीश प्रजापति। बॉलर है जयेश पटेल। सोची समझी बॉलिंग। जनीश पटेल के हाथों बैट। पीछे की ओर एक रन मिल जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के प्लेयर के बीच में। मार लिया है पीछे की ओर। सोहम पटेल के हाथों में कैच पकड़ लिया है और सोहम पटेल अपना एक और हॉट चॉकलेट अपने नाम करते हुए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलो तुमको पागल कुत्ते का दाढ़ी उठा के ले जाएगा पता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। स्कोर बोर्ड है 38 रन पर 6 विकेट। आखिरी ओवर 3 बॉल में 6 रन की आवश्यकता है। जयेश पटेल बहुत ही सोची समझी बॉलिंग। 3 गेंद में 2 विकेट ले चक्का लिए उन्होंने। एक ही रन दिया है अभी तक। बहुत ही अच्छे तरीके से वाइड अंपायर के हाथों एक एक्स्ट्रा रन जयेश पटेल के बॉलिंग के द्वारा। जय के हाथों उठा के मार दिया है। सीधा सोहम पटेल के हाथों में बॉल। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 बॉल में 4 रन की आवश्यकता है। 2 स्टेप आगे आते हुए सीधा एक गेंद में 2 रन की आवश्यकता है। बहुत ही गहमा गहमी भरा हुआ ये मैच। प्रेक्षकों से अनुरोध है बाउंड्री से थोड़ा दूर बने रहे। अपनी कृपया अपना उत्साह बनाए रखें इस मैच के अंदर। आखिरी बॉल जयेश पटेल के हाथों। जयेश पटेल मार दिया है।